नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। इन दिनों अगर आप पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को देखें, जो यूट्यूब चैनल हैं, उनको संचालित करने वाले जो लोग हैं, जो सड़कों पर, बाज़ारों में, घरों में, दुकानों पर जाकर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और अगर आप पख्तूनख्वा से लेकर के सिंध, जो बलूचिस्तान के दूसरे इलाके हैं, इसके अलावा भी पूरे पाकिस्तान में और यहाँ तक के पीओजे के और गिलगिट बाल्टिस्तान, इन सब में, अब तो पंजाब में भी, जो पाकिस्तानी पंजाब है, वहाँ भी हालात जो हैं वो बेकाबू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग सड़कों पर उतर गए हैं, सरकार के खिलाफ जम कर के नारेबाजी हो रही है और कई समीक्षकों का तो यहाँ तक कहना है कि हालात जो हैं वो गृह युद्ध के कगार पर पहुंच चुके हैं। ऐसे हालात में क्या पाकिस्तान टूटने से बच सकता है? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बड़ी दिलचस्प टिप्पणियां मैं इन दिनों सुन रहा था। कुछ लोगों का कहना था कि भारत तो चांद पर पहुंच गया है और पाकिस्तान पाताल की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि पहुंच गया है। हालात कितने खराब हैं, आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जो चुनाव वहां अक्टूबर में होने वाले थे, उनको टाल दिया गया है और अब फरवरी के लिए उसे रीशेड्यूल किया गया है। बहुत सारे वहां से ऐसे सीन हमें देखने को मिल रहे हैं जिनमें लोग आजकल पाकिस्तान की हुकूमत और यहाँ तक के सेना पर ही बरसते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों की ये टिप्पणी करना कि भारत तो चांद पर पहुंच गया है, इसका मतलब ये है कि हाल में 23 अगस्त को जब चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतरा, लैंड किए, तो उसके बाद से न केवल दुनिया का भारत के प्रति नजरिया और पुख्ता हुआ है कि भारत बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, आर्थिक क्षेत्र में भी, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी और हर मोर्चे पर। बल्कि लोगों का ये भी कहना है कि फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका भारत अपने दावे के अनुसार 2027 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि पाकिस्तान इस कदर बदहाली को प्राप्त क्यों है कि भारत में G20 समिट होने जा रहा है और पाकिस्तान G20 तो छोड़ दीजिए, G29 यानी 20 तो G20 जो अ, देश हैं वो और 9 जिनको भारत ने विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किया है, विशेष अ, अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है, वो पहुंचने वाले हैं। उनमें बांग्लादेश भी हैं, उनमें कई दूसरे देश हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं है। और पाकिस्तान के जो ये हालात हुए हैं, ये कोई एक दो दिन में नहीं हुए हैं और इसके लिए कोई एक नवाज शरीफ या एक बेनजीर भुट्टो या एक इमरान खान या शहबाज शरीफ, किसी एक सरकार का हाथ नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अगर आज पाकिस्तान की ये गत हुई है, तो इसके लिए वहाँ का जो, जिसको कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट, यानी सेना जो है, वो बहुत हद तक जिम्मेदार है। और लोग सड़कों पर क्यों हैं? क्योंकि आईएमएफ से कुछ 100 करोड़ रुपया लेने के लिए पाकिस्तान ने एक समझौता किया, समझौते पर हस्ताक्षर किए
और वो केवल समझौते पर हस्ताक्षर नहीं थे कि हम अलग-अलग जो इदारे हैं, जो संस्थाएँ हैं, उनमें प्रॉपरली रेट बढ़ाएँगे चीज़ों के, बिजली के, पानी के, दूरसंचार के, इसके अलावा जो हाईवेज़ बने हुए हैं, अलबत्ता तो बहुत कम हाईवेज़ हैं वहाँ पर जितने बने हुए हैं उन पर जो टोल टैक्स वसूला जाता है वो, जो हाउस टैक्स से लेकर के तमाम दूसरे टैक्स हैं, उनकी बात वो कर रहे थे। वो अब लागू हो गए हैं और हालात क्या हैं? वहाँ की एक जानी-मानी यूट्यूबर हैं, पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार आरजू काज़मी, उन्होंने अभी हाल में अपना बिजली का बिल शो किया और वो 56,000 या 58,000 रुपए का था। इसी तरीके से जो आम और ख़ास हैं, अभी कल मैं एक पैनलिस्ट को सुन रहा था जो पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, अर्णब गोस्वामी के चैनल पर, उन्होंने कहा कि मेरा 71,000 का बिल आया है। तो बिजली के बिल इतने ज़्यादा बढ़ कर के आए हैं और उनमें इतनी तरह के टैक्स लगा कर के अब भेजे जा रहे हैं कि लोगों का दम निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए लगभग हर वर्ग के लोग अब पावर के जो बढ़े हुए बिल आए हैं और बेहिसाब बिल आए हैं, लोगों का कहना है कि हमारी आधी जो वेतन है वो तो बिजली के बिल भरने में ही निकल जाएगी। जो बाकी के खर्चे हैं रसोई से लेकर के और आपके दूर संचार से लेकर के हेल्थ के, लत्ते कपड़ों के, बच्चों की पढ़ाई के, पेट्रोल के, डीज़ल के, वो हम कहाँ से पूरे करेंगे? यानी पाकिस्तान में हालात बिल्कुल बेकाबू होते जा रहे हैं और जो स्थितियाँ, परिस्थितियाँ वहाँ निर्मित हो रही हैं, वो काबू में कौन करेगा? और अल्टीमेटली रास्ता क्या दिखाई दे रहा है? रास्ता तो कोई सूझ नहीं रहा है, क्योंकि लोगों के पास उतने पैसे नहीं हैं। सरकार आईएमएफ के से जो कर्जे पहले लिए हुए हैं और जो अब लिया है, उसे उतारने के लिए तरह-तरह के कर थोप रही है, बिलों में वृद्धि कर रही है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जिस पाकिस्तान के बारे में पिछले डेढ़ 2 साल से कहा जा रहा है कि ये टूटने के कगार पर है और ये कई टुकड़ों में बिखर सकता है, अब लोगों को यकीन होने लगा है कि बहुत जल्दी कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान टुकड़े-टुकड़े होकर के बिखर हो जाए और इसके कई अलग-अलग देश बन जाएँ, जिनमें बलूचिस्तान भी है, सिंध वाले अलग नाराज़ हैं, पीओजे के गिलगिट-बाल्टिस्तान वाले वो अलग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरीके से भारत के जम्मू कश्मीर में अ, तमाम विकास कार्य हुए हैं, जिस तरह से अमन लौट रहा है, उसको लेकर के अब पीओजे के जो पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है और जो गिलगिट और बाल्टिस्तान के लोग हैं, वो भी अब कहने लगे कि हम तो इससे बेहतर है कि हम भारत के साथ ही रहें। और जिस तरीके से भारत ने मतलब लगातार तरक्की की है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनना दुनिया की। अभी हाल में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रयान-3 की लैंडिंग, इसको लेकर के तो पाकिस्तान में भारत के प्रति जो थोड़े बहुत रहे-सहे विरोधी थे, वो भी अब मुरीद हो गए हैं। इसके अलावा जिस तरीके से सफलतापूर्वक अब जी20 सम्मेलन होने जा रहा है नई दिल्ली में, उसको लेकर के भी, और ये ही नहीं, अभी तो 2 सितंबर को आदित्य L1 एक नया जो है मिशन अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है, जो सूरज से लाखों किलोमीटर दूर एक पॉइंट पर खड़ा होकर के अगले कई साल तक परीक्षण करेगा और जो हानि पहुंचाने वाली किरणें हैं उनका अध्ययन करके उसकी रिपोर्ट भारत को भेजेगा। अब हालात क्या हो गए हैं पाकिस्तान के, और वो भारत तो छोड़ दीजिए, भारत से तो उसने जो रहे-सहे व्यापारिक रिश्ते थे,
इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने तुनक मिजाजी में जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर लिया था भारत ने, मोदी सरकार ने, तो उन्होंने तुनक मिजाजी में आकर के जो आयात भारत से होता था और जो वहाँ की गरीब-गुरबा जनता महँगाई की मार से बची हुई थी, अब वो व्यापार, वो आयात भारत से बंद करने के चक्कर में अब तो आम आवाम और जो मध्यम वर्ग जो पाकिस्तान में बहुत कम है, उसकी भी कमर टूट चुकी है। तो जो हालात श्रीलंका में हुए थे और भारत ने उसको मदद दे करके उसकी जान बचाई थी, अब श्रीलंका वापस लौट रहा है पुरानी स्थिति में। बांग्लादेश जो 1971 में पाकिस्तान से ही, पूर्वी पाकिस्तान से ही अलग देश बना था बांग्लादेश के तौर पर, वो अब पाकिस्तान से बेहतर अर्थव्यवस्था और प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पर इस समय गृह युद्ध के हालात पैदा हो चुके हैं, कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही है। पाकिस्तान सरकार आईएमएफ से चूँकि बंधी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट से बंधी हुई है, इसलिए अब बिजली के बढ़ाए हुए रेट भी वापस लेने का ऐलान नहीं कर सकती है। बस देखना ये है कि पाकिस्तान कब तक अभी एकजुट है, क्योंकि जिस तरीके से लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, सेना हो, पुलिस हो, अर्धसैनिक बल हो, वो उन पर गोली चला नहीं सकते हैं। उनको काबू में करने के लिए, उनको मारने के अलावा उनके पास कोई चारा बचेगा नहीं और उसके बाद पाकिस्तान के क्या हालात होंगे, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।